हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको इस वीडियो में जो फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल टेस्ट मैंने बनाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही बना दिया है। ये पार्ट 3 है जिसमें मेजरमेंट, लीवर और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो कंटिन्यूटी में ही चलते हैं। हमने 45 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए है। 46 नंबर क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये तीसरा पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बढ़िया सभी क्वेश्चन है। नंबर 46 कंटिन्यूटी में हम लेके चलते हैं। एक वर्गाकार प्लेट की भुजा, एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 120 mm है, तो इस वर्ग के विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें। ऑप्शन है 16.92 mm, 16.92 सेंटीमीटर, 16.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.92 mm स्क्वायर। क्या आएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि वर्गाकार प्लेट है, उसकी भुजा हमें दी हुई है 120 mm। हमें उसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे हल। तो वर्ग वी नो डेट, हमें पता है किस बात का कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी जो वर्ग का विकर्ण, डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, स्क्वायर वर्ग। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी विकर्ण जो है वर्ग का, उसका फार्मूला क्या होता है, √2 इंटू में भुजा। क्लियर हुई बात? √2 इंटू में भुजा। भुजा कितनी है? 120। क्या है वह? mm है। ठीक है, ये ध्यान रखना, mm है, mm। ओके, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41 इंटू में 120। ओके, 2 के बाद दशमलव है, डिवाइड बाई 100 का। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आती है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो 141 और 12 की, कितनी आई है देखो। 141 दूनी 282 हो गया, और 141 एकम 141। ठीक है, 2 8 1 9 4 2 6 1 1692 आई है। डिवाइड बाई 10 है तो 169.2 बनता ना, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं 169.2। ये बात कर रहे हैं mm की। इट मीन्स ये mm में नहीं है, ये वाला नहीं है। mm वाला तो ये बनता ना, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अब देखिए, हमें पता है कि अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो पहले 1 के बाद दशमलव है, 10 और लगाया तो कितने के बाद हो गया? 2 के बाद हो गया, यानी कि अब कितना आएगा? 16.92 सेंटीमीटर बन गया ना। तो 16.92 जो है सेंटीमीटर, वह है इसका क्या आ गया? सेंटीमीटर में है ये। तो कहने का मतलब ये भुजा हमारी किस में थी? mm में थी, लेकिन हमने आंसर किस में कैलकुलेट किया है? सेंटीमीटर में किया है। अगर mm में होता तो कितना आता? 169.2, यहां के बाद आता तो mm में होता है। तो ये सेंटीमीटर में तो 1 दशमलव और इधर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ये दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि स्क्वायर में होता ही नहीं कभी भी। विकर्ण सिंगल भुजा की तरह होता है, तो वह सिंगल वैल्यू में होगा, न कि स्क्वायर में। स्क्वायर जो किस में होता है? अपने वर्ग, इसमें क्षेत्रफल में होता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर 47 है। एक आयत का परिमाप ज्ञात करें यदि लंबाई व चौड़ाई 20 और 18 सेंटीमीटर हो क्रमशः। एक आयत का परिमाप ज्ञात करें यदि लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है 56 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत है एक, इस तरह की आयत है,
जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। इट मीन्स आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 20 है और ये भी 18 है। तो परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का योग, सबका योग कर दो, 20 और 20 40, 18 दूनी 36, 36 और 40 कितने हो गए, 36 और 40 को जोड़ दो 76 आ गया। तो यहाँ भी 76 सेंटीमीटर है, आपका सही उत्तर है इसमें। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, आसान सा था ये। सभी बाहरी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, पेरीमीटर यानी परिमाप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 48, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है ऑप्शन, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और 616 सेंटीमीटर, 626 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्यास हमें दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा में आर। आर कितना, 28 का आधा, 28 व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर गुणा में 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी। तो अब देखिए 22 दूनी 44 सेंटीमीटर गुणा में 14 सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर सेंटीमीटर की क्लियर कर लो, ये हो गया 14 चौक 56, कितने बच गए 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61, कितने हो गए 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेना। 49 क्या है, 49, 120 mm की भुजा वाले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 120 mm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या है, √3 डिवाइड बाई 4 गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, बी है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है सभी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3 गुणा में √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे mm है, तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बनाओ। कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया ना। तो पुट करो √3/4 गुणा में 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, आ गया पहला आंसर। क्लियर हो गया। लेकिन आगे भी सोल्व कर लेते हैं। 4 तिये 12, 12 तिये 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ रहा है। अब जब इसको सोल्व करेंगे कितना होता है, √3 1.73 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 62.28। इट मीन्स क्या है, इसके उपरोक्त सभी हो गए, ये भी है, यानी ये भी है, ये भी है। इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे ये आएगा, सीधी बात। ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही बनाए हैं 4 ऑप्शन ताकि आपको समझ में आए, उपरोक्त सभी का जानबूझ के बनाया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 50, सम को पूरा पढ़ो और ऑप्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ो। इसीलिए मैंने ये जानबूझ के इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको पता चले। भी देखने से सीधा नहीं लगा दिया भाई, तुक्का लगा दिया, ये पहला आंसर है भाई, ये करो। आगे भी देखो, अगला भी हो सकता है आंसर, नीचे उपरोक्त सभी है तो सभी भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है नंबर 50 है क्या, हाँ। किसी वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कोण 90 डिग्री हो। बढ़िया क्वेश्चन है नंबर 50। किसी वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी त्रिज्या बताइए 50 नंबर 7 सेंटीमीटर और r = 60 एंड थीटा कोण = है 90 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन क्या है इसके, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर
और 48.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? सेक्टर के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर की वैल्यू ये खुद कह रहा है 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर है। थीटा ये कह रहा है 90 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 है। 7 से 7 कैंसल, 90 कम 90, 90 चौके 360। ठीक है, तो 22×154 इसको हल करो। 4 तिये 12, 3 बच गए 34, 4 8 32, 2 बच गए 4 पंजू 20। 38.5 जहां भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है? अगर सेंटीमीटर तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 51। प्रयास द्वारा तय दूरी तथा भार द्वारा तय दूरी के अनुपात को कहते हैं। ये अब लीवर वाले चैप्टर से आ गया है। प्रयास द्वारा तय दूरी तथा भार द्वारा तय दूरी के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, एम ए वी आर, एम ए बी है, वी आर सी है एफिशिएंसी, और डी है फलक्रम। फलक्रम एम ए का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। मैकेनिकल एडवांटेजेस। वी आर का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए? वेलोसिटी रेशियो। एन क्या नीटा यहाँ पे क्या है? एफिशिएंसी। मैंने जानबूझ के ये लिखा ताकि आपको पता चले, डबल मीनिंग में बताया मैंने आपको। ये देखिए दोनों मीनिंग हो गया आपको। ये फलक्रम होता है। ठीक है, तो जिसको आलम कहते हैं हिंदी में, आलम्ब। ठीक है, तो प्रयास द्वारा तय दूरी और भार द्वारा तय दूरी के अनुपात को, प्रयास द्वारा तय दूरी बटे में भार द्वारा तय दूरी क्या कहलाती है? वेलोसिटी रेशियो, वी आर। ओके, तो ये था 51 नंबर। 52 लीवर के फिक्स तथा स्पोर्टिंग पॉइंट का नाम बताएं। लीवर के ये भी ई है। लीवर के फिक्स तथा स्पोर्टिंग, जो स्पोर्ट करता है, स्पोर्टिंग भाग का नाम है, पॉइंट का नाम है, पॉइंट का नाम। ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन है इसके मैकेनिकल एडवांटेजेस, या फलक्रम, या फिर एफर्ट और लोड। एफर्ट और लोड यानी प्रयास या भार। तो क्या होता है? लीवर के फिक्स और स्पोर्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? फलक्रम, जिसको आलम कहते हैं। ठीक है ना, आलम जो होता है वह फिक्स होता है और स्पोर्ट भी करता है। स्पोर्टिंग पॉइंट होता है जिसपे भार टिका होता है पूरा। ठीक है, तो ये फलक्रम होता है, ये आप याद रखना। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? फलक्रम से लोड की दूरी के लिए आरम क्या कहलाती है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। फलक्रम से लोड की दूरी के लिए, भुजा या आरम जिसको कहते हैं, क्या कहलाती है? आरम क्या कहलाती है? यानी कि जो फलक्रम से लोड की तरफ दूरी जाती है, उस भुजा को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन देखिए, एफर्ट आरम, एम ए, या लोड आरम। एफर्ट आरम है ये, लोड आरम, या फिर पावर आरम। तो क्या कहते हैं यहां पे? ये खुद कह रहा है फलक्रम से लोड की तरफ जो जा रही है तो लोड आरम हो गई, वैसी सीधी बात है। ठीक है, तो एफर्ट की तरफ जा रही है तो एफर्ट आरम। ठीक है, तो ये लोड आरम होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट जो है 54, कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंक लीवर होता है? बढ़िया क्वेश्चन है ये। किस प्रकार का लीवर
बेल क्रैंक्ड लीवर होता है। निम्न में से हमें बताना है किस प्रकार का जो है, तो कर्व्ड लीवर या फिर है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, तो किस प्रकार का जो होता है वो बेल क्रैंक्ड लीवर जो होता है ना, बेल क्रैंक्ड जो लीवर होता है वो होता है कर्व्ड लीवर। ठीक है, तो जिसमें कर्व्ड होता है वह होता है, इसका मैंने डीपली जो है लीवर वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से बता रखे हैं। ये तीनों भी बताए हैं और ये भी बताए हैं चार, तो चारों बहुत बढ़िया डीपली तरीके से बताया है। उनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए हैं। अगर डीपली पढ़ना तो आप वहां पे जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 55। अब आगे हम किस ये आगे अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, 5 π/8 रेडियन कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है। ऑप्शन देखिए अब 112.5 डिग्री या 113.5 डिग्री या 113.3 डिग्री या 112.3 डिग्री। ये ऊपर डिग्री है भाई। ठीक है, तो 5 π/8 रेडियन कितने के बराबर होता है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180/80 सॉरी 8। ठीक है, तो ये देखो कट रहा है तो काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 पंज 20। ठीक है ना, 4 दूनी 8। तो अब देखिए इसको सोल्व कर लो आप अच्छी तरह से। पहले 5 5 25, 2 5 20 और 2 22 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10। 112.5 जो है वह आपका सही उत्तर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहले सोल्व कर लेना। तो अगर रेडियन से डिग्री में पूछे तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, रेडियन आपका दिया हुआ, पाई का मान बस आपको 180 लिखना है और इसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 56। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होगा, कितना होगा 1/√2 या 1 या √2 या √3/4। तो क्या होगा इसमें, टेबल से आ गया। अब ये मैंने टेबल की स्पेशल एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें टेबल आपको सिखाई है कि किस तरह से टेबल बनती है। 2-3 मिनट में आप पूरी टेबल को बना लोगे, तो वो तरीका आप अच्छी तरह से मेथड याद कर लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये अगर आपको मेथड ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। 0 1 2 3 ऐसे और 4। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ याद आया? ठीक है, फिर इनका क्या करो, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 करो। पहले हम लेंगे साइन थीटा, फिर हम लेंगे कोस थीटा। वो पूरा प्रोसेस उसमें मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ। आगे ना, अब देखिए ये मैंने पूछा था साइन 45। साइन 45 क्या हो गया, ये आ गया √2 बाई इस पूरे का 4 है। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो √2 ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट रहा ना, तो एक का √ क्या होता है सिंगल, और इसका ये एक का कोई रूट नहीं है तो एक लिखेंगे और इसका ये आ गया, तो ये आ गया ना आंसर। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो अच्छी तरह से बताई है जिसमें कंप्लीटली टेबल मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है, तो सभी मान आप वहां से अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वो तरीका आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, रट्टा मारने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। 57 निम्न में से कोणों को मापने की प्रणाली कौन सी है, निम्न में से कोणों को मापने की प्रणाली है। कौन कौन सी कोण को जो मापने की प्रणाली है, यानी किस किस में हम कोण को मापेंगे, वो प्रणाली है या नहीं है। तो सबसे पहली है सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं, या फिर प्रणाली। ठीक है, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम और नंबर 3 है
ये है, हाँ, सेंटेंसीमल सिस्टम, और डी है आपके उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी वह प्रणाली है जिसमें हम कोणों को मापते हैं, एंगल को मेजर करते हैं? तो ठीक है, सेक्साडेसिमल भी है, सर्कुलर और सेंटीमेट्रियल ये सभी है, तो इट मीन्स ये सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इनमें हम कोणों को मापते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें तीनों का मैं क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये लगे कि हाँ इस सिस्टम में कैसे मापते हैं, हम डिग्री में मापेंगे या रेडियन में मापेंगे, तो वो सारा भी है। अब जैसे सबसे पहले 58 सेक्साडेसिमल प्रणाली या सिस्टम में कोण को मापते हैं, कोण को मापते हैं, किसमें मापते हैं बताना आप। ऑप्शन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आएंगे भाई इनमें से जरूर आएगा। डिग्री, मिनट या सेकंड, डिग्री, मिनट या सेकंड, या उपरोक्त सभी, किसमें आएगा? क्या करेंगे स्टूडेंट, डिग्री देके सीधा डिग्री लगा देंगे, लेकिन ये ऐसी प्रणाली है जिसमें मिनट और सेकंड में भी मापा जाता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें, डिग्री, मिनट और सेकंड सभी में हम कोण को मापते हैं। ये है सेक्साडेसिमल प्रणाली। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 59 देखिए क्या है, और इसके ऑप्शन भी अलग हैं। सेंटेंसीमल प्रणाली में कोण को मापते हैं। अब इसमें देखिए आप, ग्रेड और मिनट और सेकंड या उपरोक्त सभी। सेंटेंसीमल जो प्रणाली है उसमें कोण को हम मापते हैं, किसमें मापते हैं? ग्रेड में मापते हैं, मिनट में, सेकंड में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या आएगा? उपरोक्त सभी। मिनट और सेकंड में इसमें भी मापते हैं, लेकिन साथ में क्या जाता है? ग्रेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ग्रेड, मिनट और सेकंड तीनों में हम इसको मापते हैं। अब लास्ट जो है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सर्कुलर सिस्टम में, तीनों आगे भाई, सर्कुलर प्रणाली में कोण को मापते हैं। नंबर 60, रेडियन, डिग्री, ग्रेड सभी, रेडियन, डिग्री, ग्रेड या सभी कर दी। उसमें भी सभी गलत हो जाएगा इसमें सभी करने पे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रणाली के हैं। तो सर्कुलर में केवल किसमें होता है? रेडियन में मापा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों आप अच्छी तरह से याद कर लेना। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 61, लास्ट क्वेश्चन है, आधार बटे करण बताइए किसके बराबर होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, या टेन थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो आधार बटे करण किसके होता है? आपको फॉर्मूला मैंने अच्छी तरह बताया था, यहां से देखिए, आधार बटे करण, नंबर दिया गया तो किस पे आएगा? कोस थीटा। नंबर 1 क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ क्या आएगा? टेन थीटा। तो कोस थीटा जो है आपका वह सही उत्तर है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लंब बटे करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार। और अगर इंग्लिश की बात करें तो लंब जो होता है वह क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं हम? इसको परपेंडिकुलर। और आधार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा बताया है। ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, और उल्टा लेके चलेंगे इसको तो ये कोट हो जाएगा, ये सीकेंट थीटा हो जाएगा, और ये कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अगर उल्टा लेके चलेंगे हम तो एक दूसरे के इस तरह से विपरीत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो जो है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।